22 अध्याय उसका 29 वचन उसको पकड़ के रखेंगे, ताकि पहले मैं गलातियों का 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ूं। गलातियों 4 1 और 2। मैं ये कहता हूं कि जब तक वारिस नाबालिग है, नाबालिग मतलब ना समझ है, जब तक वारिस नाबालिग है, यदि वह सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और गुलाम में कुछ भेद नहीं। वह पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। हालेलुया। आप और हम वारिस हैं, कंफर्म। लेकिन ये वारिस तभी उन चीजों को पाता है जब भी वो समझदार होता है, और जब तक वो समझदार नहीं होता, वो एल्डरों के नीचे, संभालने वालों के नीचे अपना जीवन बिताता है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अब 22-29 मत्ती में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। इस कारण तुम धूल में पड़े हो। मट्टी में क्यों पड़े हो? भूल में क्यों पड़े हो? क्योंकि तुमको इसका सिस्टम मालूम नहीं, इसका ज्ञान मालूम नहीं, इसकी समझ मालूम नहीं। इसके लिए भले तुम वारिस हो, लेकिन उसके बाद भी गुलामों की तरह जीवन बिता रहे हो। हमने उस दिन प्रभु के वचन से पढ़ा, भाइयों बहनों, कि हमारे जीवन के लिए दूसरा पत्रस 1:3 में हमने उस दिन पढ़ा कि हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, हमारे पवित्र जीवन के लिए जिन जिन बातों की भी हमको आवश्यकता है, चाहे वो रिडेम्पशन हो, चाहे सैंक्टिफिकेशन हो, हिंदी में बोलेंगे चाहे आपके उद्धार का जो बंदोबस्त हो, आपके उद्धार का बंदोबस्त हुआ है, आपके पवित्र होने का बंदोबस्त हो गया है, आपके चंगाई होने का बंदोबस्त हो गया है, आपके घर में छुटकारे का बंदोबस्त हो गया है, आपके फाइनेंस का बंदोबस्त हो गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन वो प्राप्त कैसे होगा? थ्रू द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा वो चीजें आपको मिलती हैं। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में अगर किसी भी किस्म की सहूलियत है, तो वो सहूलियत इसके लिए है क्योंकि आपको मालूम है ये काम हमको कैसे करना है, इसके लिए सहूलियत है। हालेलुया। मेरे लिए कल्याण से इधर आना बहुत सहूलियत है, क्योंकि मुझे कार चलानी आती है। हालेलुया। मुझे रास्ता भी मालूम है और कार चलाना भी आता है। इसके लिए मुझे किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है, कार लेता हूं, तुरंत यहां पे पहुंचता हूं आके, और मेरा समय बहुत ही बच जाता है। अभी मुझे मालूम है नेट बैंकिंग क्या है, अभी मुझे मालूम है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर पैसे होते हैं। इसके लिए मैं चेक बुक लेके, पेन लेके बैंक में जाके लाइन में नहीं खड़ा रहता हूं। मुझे पार्टी को बोलना पड़ता है खाली मेरे को ट्रांसफर भेजो, और मुझे अगर भेजना है किसको तो मैं फोन पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, और मेरे घंटों बचते हैं, मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता है, मैं उस टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझको मालूम है। हालेलुया। मुझे मालूम है। हालेलुया। अगर आपको पवित्र शास्त्र की बातें मालूम है, अगर आपको इसके तौर तरीके मालूम हैं,
तो आपके गरीबी का बंदोबस्त, आप गरीबी में से कैसे निकलो, इसमें लिखा हुआ है। आपके घर से झंझट कैसे गायब हो, इसमें लिखा हुआ है। आप पाप के ऊपर कैसे जय पाओ, इसमें लिखा हुआ है। मसीह ने इन सारी चीजों को खुला करके आपको और मुझे बताया है कि हमको कैसे जीना है, कैसे जयवंत जीवन जीना है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारा प्रोसेस समझाया गया है। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है कि कोई चीज नहीं समझ में आती तो पवित्र आत्मा से पूछिए, आपको मालूम होगा तो घर में शांति आएगी। आपको मालूम होगा, उसके अनुसार करेंगे जैसा लिखा हुआ है तो आपके घर में बरकत आएगी। अगर ऐसा जो लिखा है वैसा करेंगे तो आपके पति और पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में प्यार की भरपूरी आ सकती है, अगर आप इसको पढ़ के उसको अप्लाई करेंगे तो। इसके लिए हमारे जीवन में समझदारी होना बहुत जरूरी है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं है तो तुम भले वारिस होंगे, लेकिन फिर भी तुम में और गुलाम में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि समझदारी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। इसके लिए प्रभु अपने घर में, अपने भवन में पवित्र आत्मा के द्वारा इस चीज की हमको ट्रेनिंग देता है कि हमें किस तरह से इस समझदारी को हमारे जीवन में लेना चाहिए। और जो लोग इस समझदारी को लेंगे वे अपने जीवन में आशीषित 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 और आशीषित होते जाएंगे। लेकिन जो इस समझदारी को नहीं लेंगे, इग्नोरेंस में जीवन बिताएंगे, अज्ञानता में जीवन बिताएंगे, उनके लिए ये वक्त जो है हद से ज्यादा कठिन है। देखिए, प्रभु का वचन साफ कहता है कि प्रभु हर एक को मौका देता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रवीण है, खाली जो बहुत होशियार है वही रेस को जीतेगा। ऐसा नहीं कि जो पहलवान है खाली वही कुश्ती को जीतेगा। ऐसा नहीं कि कोई कार चलाने में एक्सपर्ट है तो वही रेस जीतेगा। सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबको। इसके लिए आप देखो, अनबिलीवर लोगों के पास भी पैसे हैं। इसके लिए देखो, आप अनबिलीवर लोगों के पास भी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि सबको मौका देता है। लेकिन उन आशीषों में वही लोग बने रहेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे जो समझदार बनेंगे। और खास करके वो समझदारी, वो ज्ञान, नॉर्मल ज्ञान नहीं, सुपर नेचुरल नॉलेज। जो यहाँ पे ज्ञान की बातें चल रही है वो कोई साधारण ज्ञान के बारे में बातचीत नहीं चल रही है, वो हाई लेवल नॉलेज के बारे में बातचीत चल रही है। इसके लिए आप देखो, कई बिजनेसमैन जो पहले टॉप पे थे अभी बॉटम में हैं, और कई जो पहले बॉटम में थे अभी टॉप पे हैं, क्योंकि मौके मिल रहे हैं। और जो मौके संभालेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, जो मौके संभालेगा, समझदार बनेगा, उसका जीवन उगते सूरज के जैसा और चमकदार और चमकदार और चमकदार होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग मेरे नॉलेज को, मेरे ज्ञान को नहीं समझेंगे वे नाश हो जाएंगे। इसके लिए मत्ती 22:29 में भी हमने पढ़ा कि क्योंकि तुमने पवित्र शास्त्र के वचन को समझा ही नहीं है, तुमने इसको समझने की कोशिश ही नहीं की, इसके लिए तुम भूल में पड़े हो, इसके लिए तुम धूल में पड़े हो। सिंधिया में चइजे धूड़ पाती थी, जाम सिंधियुनि धूड़ पाती है। जो बाइबल के चंगी तरह पढ़ियो न तुम, ऐं टाइम का नहीं, टाइम नहीं है उनके पास बाइबल पढ़ने का, टाइम नहीं है पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु के कदमों में बैठने के लिए, टाइम नहीं है उनके पास इन सारी बातों के लिए, क्योंकि उनके पास धंधा है। काहे का धंधा? कई लोग तो वांधा मलन, पर उन्हनि खे टाइम कान्हे प्रभु जे लाइ।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर इस चीज के ऊपर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर कदापि नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। आप अपनी मंजिल पर, आप कितने भी हाथ पैर मारिए ना, उन्नति का रास्ता यही है। लेकिन अगर आपको यह रास्ता नहीं समझना है, आपको यह स्वर्ग का मार्ग नहीं समझना है, तो आपको नरक जाना ही पड़ेगा। और मैंने 100 बार पहले भी आपको बोला है, मेरे पास्टर बोला करते थे, यीशु मसीह के पीछे चलना लल्लू पंजू का काम नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु मसीह के पीछे चलना फिर किसका काम है? हिम्मत वाले का काम है। बोलो हिम्मत वाले का। लालू लालू, चोरी करना हिम्मत वाला काम नहीं है, ईमानदार बनना हिम्मत वाला काम। हालेलुया। व्यभिचार करना कोई हिम्मत वाला काम नहीं है, पवित्र जीवन बिताना हिम्मत वाला काम है। दोस्तों के साथ घूमना कोई हिम्मत वाली बात नहीं है, बिना दोस्तों के ईगल के जैसा अकेले, वो हिम्मत वाला काम है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ, सफल होने के लिए हिम्मत की जरूरत है। अमीर होने के लिए हिम्मत की जरूरत है। अपने घर परिवार को सही तरीके से वचन के अनुसार संभालने के लिए हिम्मत की जरूरत है। बोलो, अपने जीवन को अनुशासन में लाने के लिए हिम्मत की जरूरत है। हालेलुया। अपने जीवन में सही फैसले लेने के लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत। और असफल होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाओ, असफल हो जाओगे। आप गप्पे मारो, असफल हो जाओगे। आप टाइम पास करो, असफल हो जाओगे। आराम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है असफल होने के लिए। जो करना है मनमानी करो, असफल हो जाओगे। लेकिन सफल होने के लिए हिम्मत चाहिए। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने यहोशू से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? क्या? याबान, बी इनकरेज्ड। याबान, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों भाई हियाब क्यों बांधे? क्योंकि प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हमको हियाब की ही जरूरत है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के जीवन को बारीकी से देखेंगे तो आपको दुनिया का सबसे हिम्मत वाला व्यक्ति दिखाई देगा। उसके अंदर सबसे ज्यादा हिम्मत रखने वाला व्यक्ति, जो मौत को चैलेंज करता हो। आप बोलेंगे हमने फिल्मों में देखा है, इधर उधर दूसरे लोग भी मौत को चैलेंज करते हैं। वो लोग मौत को चैलेंज करके मौत के आगोश में चले गए हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह मौत को चैलेंज करके मौत के आगोश में चला नहीं गया, लेकिन उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहां गया? तो उसने पहले ही बता दिया था कि मुझे ही अपना प्राण देने का और मैं उन प्राण को वापस लेने का भी मुझे अधिकार है। यह नामुमकिन है कि कब्र उसको पकड़ के रख सके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के घर में आके ध्यान से वचन नहीं सुनते तो गरीबी आपका इंतजार कर रही है। अगर आप प्रभु के घर में आने के बाद भी प्रार्थना करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते तो आपके घर में लफड़ों की गारंटी समझ के चलिए, डिप्रेशन की गारंटी। आपको और मुझे प्रभु के प्रोटोकॉल्स जानना बहुत जरूरी। इसके तौर तरीके, कैसा क्या, ये वचन को कैसे अप्लाई करें, कैसे क्या करें, कैसे। हालेलुया।
ये गियर कैसे डालें, ये स्टीयरिंग को कैसे, ये ब्रेक कभी दबाएं, ये रेस कभी दबाएं, ये जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो आप पैदल ही घूमेंगे। अरे भाई पैदल क्यों घूम रहे हो? कार चलाना नहीं आता है, कार चलाना नहीं आता है तो सीखो। चलिए, हम गवाहों के झुंड में, इब्रानियों की किताब में लिखा है कि हम गवाहों के झुंड के अंदर जीते हैं। इतने लोगों की, इतने प्रभु के दासों की गवाहियां हैं जो अपने मुंह से बताते हैं कि हमने ऐसा किया तो प्रभु ने हमको इस तरह से आशीष किया, हमने ऐसा किया तो प्रभु ने हमको इस तरह से आशीष किया। उन दासों को देखने के बाद भी अगर आपके अंदर इंकरेजमेंट नहीं आता है, उन दासों को देखने के बाद भी आपके अंदर भूख और प्यास नहीं आती है, तो फिर उसमें किसका कसूर है? फिर हेलो, एक जयवंत जीवन जीने के लिए हिम्मत ही चाहिए। हालेलुया। गलती करके अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए। गलत काम करके आए और अपनी पत्नी से आके माफी मांगा, यह हिम्मत का काम है। अपने बेटे से माफी मांगा, यह हिम्मत का काम है। और यही प्रोसेस है जीवन की सब चीजें पाने का, यही प्रोसीजर है। आपको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इग्नोरेंस इज किलिंग अस। अज्ञानता आपको कई जगहों पे मार रहा है। हालेलुया। किसी क्षेत्र में उसको मार रहा है, किसी क्षेत्र में उसको, किस क्षेत्र में उसको, किस क्षेत्र में उसको मार रहा है। यह अज्ञानता है जो हमको मार रही है। इसके लिए प्रभु ने आपके लिए 4 बार हफ्ते में यहां पे प्रोविजन रखा है, बंदोबस्त रखा है कि आपकी अज्ञानता का इलाज हो। आपको इंजेक्शन लगे, आपको टैबलेट मिले, यहां पे आपको दवाई मिले, ताकि ये अज्ञानता हमारे अंदर से खत्म हो और हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर चमके। इफिसियों 1:18, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तुम्हारी मन की आंखें खुले ताकि आपको मसीह के असीम धन के बारे में मालूम पड़े। क्योंकि आपको उसके धन के बारे में मालूम ही नहीं है, इसके लिए आपके पास वो धन आया ही नहीं है। वो पापों की माफी, वो नया जीवन, वो पाप के ऊपर जय पाना, वो शैतान के ऊपर जय पाना, वो निगेटिव पावर के ऊपर जय पाना, वो मंदी के ऊपर जय पाना, वो अशांति के ऊपर जय पाना, ये धन है मीरास का। प्रभु के खजाना यही है और इन्हीं खजानों के अंदर रुपया पैसा भी है। क्योंकि उसके गरीब हो जाने से हम अमीर बनते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, एक आइडिया हमारे दिमाग में देता है, एक आइडिया, एक आइटम आपको बताएगा खाली प्रभु। एक छोटी शुरुआत आपको कराएगा। आपकी जिंदगी, आपके बिजनेस के अंदर तौर तरीके आपके बदल जाएंगे। लेकिन ये कभी होगा? राजा के साथ जब बैठेंगे हम लोग, राजा के साथ बैठेंगे तो राजा के तरीके अपनाएंगे। भिखारी के साथ बैठेंगे तो भिखारी की मेंटालिटी आएगी। और एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, दुनिया में न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। या तो आप विश्वास करते हैं या तो आप विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताऊं, या तो आप प्रभु के साथ हैं या तो शैतान के ही साथ हैं। आप बीच में नहीं। आप बोलेंगे नहीं मैं भले प्रभु के साथ नहीं हूं लेकिन मैं शैतान के साथ भी नहीं हूं। आप प्रभु के साथ नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप शैतान के साथ हैं। आप विश्वास के काम नहीं कर रहे हो, मतलब आप अविश्वासी हो। मनुष्य का मुंह देख के मैं बात नहीं करता हूं कभी भी।
आपको मेरी बात समझ में आए या न समझ में आए, लेकिन मैं यहां पे सच बोलने के लिए खड़ा हूं। और सच बोलना यह है कि अगर आप ज्ञान नहीं रखेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और वो भी कौन सा ज्ञान? वो मेडिटेशन वाला नहीं, उसमें आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये पवित्र शास्त्र का ज्ञान, ये प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, ये प्रभु यीशु के जीवन का ज्ञान, ये प्रभु यीशु की मृत्यु का ज्ञान, ये प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का ज्ञान, ये प्रभु यीशु पे बादलों पर कैसे चला गया उसके बारे में नॉलेज, और ये प्रभु यीशु मसीह वापस कैसे आने वाले उसका ज्ञान। आप जब इस ज्ञान के पीछे लग जाएंगे ना, आपकी हर एक जरूरत, हालेलुया, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड देन ऑल द थिंग्स, ऐसा लिखा है, ऑल द थिंग्स। आप प्रभु के राज्य की खोज करो तो कुछ कुछ चीजें आपको मिलेंगी, ऐसा लिखा है क्या? कुछ कुछ चीजें नहीं, सब चीजें, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं वो सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। इसके लिए अगर किसी बीमारी का आपके अंदर इलाज चाहिए इस वक्त, तो वो बीमारी कौन सी है? अज्ञानता। बोलो अज्ञानता। वो आपको मालूम होता, अगर आपको मालूम होता कि भाई मुझे ये इधर से मोबाइल लेके 4,000 रुपए में मैं इधर दूंगा तो 8,000 भाव मिलेगा, तो आप गरीब होंगे फिर, क्योंकि आपको मालूम है 4,000 में इधर से मिल रहा है, लेकिन दूं किधर वो मालूम ही नहीं। या तो जिधर कोई ले रहा है वो बोल रहा है 4,100 रुपया खाली दूंगा, तो आप बोलेंगे 100 रुपए में मैं किधर खाऊंगा, मेरे बच्चे कौन से खाएंगे, क्या खाएंगे 100 रुपए में, बराबर। आपको एक ऐसी लाइन चाहिए, आपको एक ऐसा रास्ता चाहिए, आपको एक ऐसी स्कीम चाहिए, आपको एक ऐसी आइडिया चाहिए, आपको एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसमें एक चीज इधर से लूं, एक चीज इधर से दूं, डबलिंग हो जाए। ये धंधे के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, और स्पिरिचुअल तौर पर आपको एक ऐसे आइडिया की जरूरत है कि आपके जो कठिन वक्त हैं, जो आपके कठिन रास्ते हैं, जो आपकी गधा मजदूरी है, वो खत्म हो। और प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं जो सारी दुनिया का क्रिएटर हूं, मैं जो धंधा बनाता हूं, मैं हालेलुया, मैं जो तुम्हारा फाइनेंसर भी मैं ही हूं, तुम्हारा कस्टमर बन के भी मैं आऊंगा, हालेलुया, तुम्हें सब कुछ चीजें मैं दूंगा, क्योंकि सारी चीजें मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही और मेरे अंदर ही बनी हुई हैं। तो तुम मेरे अंदर आ जाओ, जब तुम उसके अंदर आ जाओगे सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। ये जो 1.5 दिन का हमने उपवास किया, ये 1.5 दिन के उपवास और प्रार्थना में हमने प्रभु को धन्यवाद का उपवास किया कि प्रभु हम टूटते हैं वहां पे जहां पे हम रुकावट है आपके लिए, आप हमारे अंदर से अभी काम करें। हालेलुया। टूटते हैं हम, हमारे विचारों में हम टूटते हैं प्रभु, हमारे तौर तरीकों में हम टूटते हैं प्रभु। हालेलुया। मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी प्रभु, आप करेंगे। जो आपने भविष्यवाणी की है, ये ईस्टर संडे के बाद से जो आपने भविष्यवाणी की हैं, वो भविष्यवाणियां हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। 102:7 भजन संहिता, सिर्फ 1 या 2 वचन पढ़ूंगा बस। प्रभु के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। क्या करें? क्या करें? प्रभु के छुड़ाए हुए लोग ऐसा कहें। बोलो कहें। क्या कहें? जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दान देकर छुड़ा लिया है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु के छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहें। मतलब क्या इसका? हालेलुया तो बोल दिया था, हालेलुया। मतलब क्या भाई इसका? मतलब क्या? मतलब यह है कि जो विश्वास करेगा वो बोलेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नहीं बोलता है।
हालेलुया। आपका बोलना बहुत जरूरी है। बोलो, आपका बोलना बहुत जरूरी है। आपके विश्वास का कन्फेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके बंदोबस्त वाली चीजें चाहिए तो आपको विश्वास का कन्फेशन, उठते बैठते यीशु के लहू का कन्फेशन, अपने उद्धार का कन्फेशन, मुझे प्रभु ने छुड़ाया है, प्रभु का वचन मेरे अंदर पूरा हुआ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर, ये बातें आपको उठते बैठते बोलना है। हालेलुया। एक व्यक्ति जेल में है, उसके जेल का टाइम पूरा हो गया, जेलर ने उसको बोला अभी जाओ तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। वो बाहर आया और बाहर आने के बाद वो जेलर के एक सिपाही ने उसको देख लिया बाहर। अरे बोला, तू इधर क्या कर रहा है? तू इधर क्या कर रहा है? तू तो जेल में था ना। तो अगर वो आदमी कुछ बोलेगा नहीं तो वो उधर का उधर मार खाएगा। हाँ, भागा भाग भाग क्या है, क्या भाग क्या है? हाँ हाँ भाग क्या है, तू जेल में था ना, इधर कैसे आ गया? लेकिन अगर वो बोलेगा भाई मेरा टाइम पूरा हो गया उधर, मैं जेल से छुड़ाया गया हूं, अभी मेरे ऊपर अभी सजा नहीं है कुछ भी, हाँ जो यीशु मसीह में उस पर दंड किया गया नहीं है, अब मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं पूरा किया है वो काम, मेरे ऊपर अभी बॉन्डेज नहीं है, यीशु मसीह के खून से मैं छुड़ाया गया हूं। आपको और मुझे ये चीज निरंतर बोलते रहना है ताकि आपको भी रिमाइंड हो और आपके दुश्मन को भी रिमाइंड हो। किसको किसको रिमाइंड हो? एक आपको मालूम पड़े कि यीशु के लहू की वजह से आप आजाद हुए, एक आपको मालूम हो कि यीशु के लहू की वजह से आपके जीवन में बरकत आई है, यीशु के लहू की वजह से आपका उद्धार हुआ है, यीशु के लहू की वजह से आपके घर में शांति आई है, यीशु की लहू की वजह से बंद दरवाजे तो मेरे लिए खुले। एक आपको मालूम होना चाहिए और आपके दुश्मन को मालूम हो। आपका दुश्मन जो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और जैसे ही वो फाड़ खाने को आए तो उसको बोलो, हे यीशु मसीह के लहू ने मुझे छुड़ाया, जुर्रत मत करना मेरे पास आने की। देखो देखो लिखा है उसमें। आपको मालूम है, बोलते हैं कि मालूम भी नहीं, बोलते भी नहीं। जहां पे बोलना चाहिए वहां पे बोलते नहीं, और जहां पे नहीं बोलना चाहिए वहां पे बोलते हैं। आज से इस दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपकी जबान सही तरीके से खुलेगी, सही जगह पे खुलेगी, और यह जबान प्रभु के लिए कभी बंद नहीं होगी। मैं ऐलान करता हूं कि आपकी जबान यीशु मसीह के लहू को हमेशा कबूल करेगी। मैं ऐलान करता हूं कि आपकी जबान यीशु मसीह के वचन को हमेशा कबूल करेगी। मैं ऐलान करता हूं कि आपके मुख से निकले हुए इस वचन को, इस कन्फेशन को जब आप निरंतर जारी रखेंगे, आपके जीवन में हर चीज की उपलब्धि प्रभु कराएगा। इससे अप्रैल के महीने में जो पुनरुत्थान का महीना है, इसमें अपने दिलो दिमाग में एक चीज डाल दो कि उस वचनों को कंफर्म करने के लिए जिसने विल बनाई है वो खुद परमेश्वर जिंदा है और वो आपके साथ है। इसके लिए अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे, जैसे अगर उस कैदी ने मुंह नहीं खोला होता जो रिलीज हो गया था, हम रिलीज हो गए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आजाद हो गए, हमको पापों की माफी मिल गई है, हमारे अंदर नया जीवन आ गया है, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। इसके लिए प्रभु ने कहा अगर तुम मुझे लोगों के सामने स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी तुम। आप जब दोस्तों के साथ बैठते हो क्या बोलते हो? आप उधर कौन सा बात निकालते हो? आप जिनको बोलते हो मेरी फास्ट फ्रेंड्स हैं, उसके फास्ट फ्रेंड्स के पास बैठ के आप क्या बोलते हो? फास्ट क्या बोलते हो? फास्ट फास्ट यीशु मसीह के लिए बताते हो? खास करके अविश्वासी फ्रेंड्स, हालेलुया, कि उनकी बातों में एग्री होते हो। हाँ ऐसा तो होता है ना। हाँ मैं आपको बताऊं, जब आप उनकी बातों में एग्री होते हो ना, आप शैतान की बातों में एग्री होती हो, और जहां पे भी दो एक मन होकर वो बात हो जाती है, फिर आप शैतान के चुंगल में आ जाती हो।
क्यों हम आपको कई बार अविश्वासी लोगों से ज्यादा मेलजोल रखने के लिए मना करते हैं? क्योंकि कई बार हम मनुष्यों को खुश करने के लिए हाँ हाँ बराबर, ये बराबर, हाँ बराबर बराबर, फंस गए। तुम भूल में पड़े हो, तुम भूल में पड़े हो। क्यों? क्योंकि तुमको पवित्र शास्त्र की बातें, तो अभी क्या कैसे मालूम पड़ेगी भाइयों बहनों? जरा कोई बताएगा कैसे मालूम पड़ेगी? कैसे मालूम पड़ेगी? आप ज्ञान कैसे और ज्ञान मिलने के बाद उसको अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। हालेलुया। खून चाहिए तो खून अप्लाई करेंगे। आपको दिन एक कदम कदम पर यीशु मसीह का खून चाहिए तो आप अपने मुंह से यीशु मसीह के खून का ऐलान करते हैं कि नहीं? आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह का खून बोलने से ही शैतान की हरकतें बंद हो जाती हैं। यीशु का खून बोला नहीं, शैतान की हरकतें बंद हो जाती हैं। यीशु मसीह के खून का ऐलान किया नहीं, शैतान की हरकतें बंद हो जाती हैं। मालूम होना चाहिए आपको। आपको अगर मालूम होता तो आप एक एक जगह पे आप यीशु मसीह के खून का इस्तेमाल करते थे, जैसे हम लोग करते हैं, मैं करता हूं। क्यों दुनिया के जो दुश्मन है मुझ पर हावी नहीं है? क्यों भाई? क्यों भाई? मैं कोई पहलवान हूं क्या? हाँ? मैं क्या बॉडी बिल्डर हूं? आप देख रहे हैं मेरी हालत क्या है। कोई पहलवान हिकड़ो ही ठूसो होने तो मां, लेकिन क्योंकि मैं लहू को पुकारता हूं इसके लिए उसका ठूसा मेरे पास आता ही नहीं है। उसके ठूसे को कोई दूसरा ठूसा मार देता है। हालेलुया। इसके लिए मैं आज तक जिंदा हूं। वचन में लिखा है मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा और परमेश्वर के कामों का प्रचार करूंगा, मुंह खोलूंगा मैं। हालेलुया। बोलो मैं जिंदा रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं और मैं अपनी जबान खोलूंगा। मैं यीशु के लहू को पुकारूंगा, मैं यीशु की कुर्बानी के बारे में बताऊंगा, मैं यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताऊंगा और मैं जय पाऊंगा। और इन सारी चीजों के लिए हिम्मत है मेरे पास। बोलो हिम्मत है, हिम्मत है मेरे पास। क्योंकि सफल होने के लिए हिम्मत चाहिए, जय पाने के लिए हिम्मत चाहिए, अमीर व्यक्ति बनने के लिए हिम्मत चाहिए, हाई क्लास में ऊपर का जीवन लेने के लिए हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत प्रभु आपको दे चुका है। आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके साथ है प्रभु। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यहाँ से जब जाएंगे तो नए बनकर जाएंगे। ओ पहले मेमना था वो, लेकिन बाद में बोला अभी मैं मेमना नहीं हूँ, हाँ अभी मैं लायन ऑफ जूडा हूँ। उसने ये नहीं बोला खाली मैं लायन हूँ, लायन ऑफ जूडा मतलब मैं कहाँ पे बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं कोई कुल का व्यक्ति हूँ, मैं किसी ग्रुप का व्यक्ति हूं। हम परमेश्वर के ग्रुप के व्यक्ति हैं, हम प्रभु का दर्शन के व्यक्ति हैं। हमारे पास्टर का ये नाम है, हमारे प्रभु का ये नाम है, हमारे लीडर्स का ये नाम है। हम बिलोंग करते हैं। मैं बसंतानी हूं, मैं क्रिस्ती हूं, मैं यीशु मसीह का व्यक्ति हूं, मैं प्रभु का दर्शन। जब आप बिलोंग करते हैं ना उसमें ताकत है। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं बिलोंग करता हूं। मतलब आप किसी के साथ जुड़े, आप अकेले नहीं है। लायन ऑफ जूडा, मैं यहूदा का, यहूदा जो कुल है स्तुति, वो स्तुति वाले कुल का मैं शेर हूं। हम प्रभु का दर्शन के शेर लोग हैं और सारे शेर लोग एक साथ दहाड़ मारकर बोलेंगे हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से